बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है जो डोमिनेंस की अगली दो टाइप्स है उसको। सबसे पहले उन कैटेगरी को डिस्कस करने से पहले हम देखते ये हैं कि हमारे पास डोमिनेंस है क्या। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने डोमिनेंस को डिफाइन किया था कि डोमिनेंस वो हमारे पास रिलेशनशिप है जिसमें एक अलील पेयर का मेंबर दूसरे अलील पेयर के मेंबर को किसी न किसी तरह से इफेक्ट कर रहा होता है। जो फिजिकल इफेक्ट है एक अलील पेयर में एक अलील मेंबर का दूसरे के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं, उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं ये डोमिनेंस का रिलेशनशिप है। फिर हमने कंप्लीट डोमिनेंस डिस्कस किया था जिसमें एक अलील का जो इफेक्ट है वो मुकम्मल तौर पे दूसरे अलील के इफेक्ट को छुपा देता है, इसको हमने कहा था कंप्लीट डोमिनेंस। लेकिन दूसरी आप कह सकते सिचुएशन में ये था कि हमारे पास जो एक अलील का जो इफेक्ट है वो हाफ और दूसरे अलील का इफेक्ट हाफ होता है। जो कंबाइंड फिनोटाइप बनती थी वो इंटरमीडिएट होती थी बिटवीन होमोजाइगस कंडीशन, इसको हमने कहा था ये पार्शियल डोमिनेंस है। लेकिन आज जो हम डोमिनेंस के रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे उसमें को का वर्ड है। को का वर्ड आमतौर पे आता है जब दो चीजें इकट्ठी मिलके काम कर रही है, उसको हम कहते हैं को, या जैसे को पार्टनर हो गया, को एजुकेशन हो गया। तो जब दो चीजें इकट्ठे मिलके काम करें तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं को। तो डोमिनेंस, तो यहाँ दो डोमिनेंट अलील इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो इसको, इस वजह से इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं को डोमिनेंस। अब जब भी डोमिनेंस का वर्ड आएगा तो आपने ये समझना है कि उसका इफेक्ट शो होना ही होना है। तो यहां क्या होगा कि जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन बनेगी तो जो अलील के दोनों मेंबर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, बोथ एक्सप्रेस्ड। कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको तो हम डिटेल में, एग्जांपल है उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सप्रेशन हो कैसे रहा। एक बात और भी आप लोगों ने याद रखेंगे कि जब भी हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन को डोमिनेंस में नजर आती है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, आप कह सकते हैं, होमोजाइगस कंडीशन से। तो पहली तो एक्सप्लेनेशन में अगर हम बात यहीं से स्टार्ट करेंगे कि डिस्टिंक्ट हेटेरोजाइगस फिनोटाइप, जो फिनोटाइप हेटेरोजाइगस कंडीशन में बनेगी वो होमोजाइगोट से काफी डिफरेंट होगी। इसको इंटरमीडिएट नहीं कह सकते। इंटरमीडिएट में तो ये हुआ था कि दो फिनोटाइप हैं, उनके जो आधे आधे कैरेक्टर हैं वो अगली जनरेशन में शो हो रहे हैं। लेकिन यहां क्या होगा कि हर कैरेक्टर मुकम्मल तौर पे फिनोटाइप के अंदर शो होगा जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि हर अलील से जो काम हो रहा है वो डिफरेंट हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों अलील अपना अपना काम करेंगे और दोनों ही अलील फिनोटाइप के अंदर शो करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि एक अलील है उससे सब्सटेंस एक्स प्रोड्यूस हुआ, एक अलील है उससे सब्सटेंस वाई प्रोड्यूस हो रहा है। तो जिस वक्त कैटेगरी बनेगी यानी होमोजाइगस कंडीशन बनेगी A1 और A1 की, तो हमारे पास एक्स सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा फिनोटाइप में या एक्स करेक्टर बनेगा। जब A2 और A2 वाली तो वाई करेक्टर बनेगा। लेकिन जब A1 और A2 हेटेरोजाइगस कंडीशन में आएंगे तो एक्स वाई करेक्टर बनेगा। तो अब ना यहां आप कह सकते हैं कि एक्स का करेक्टर छुपा है ना वाई का करेक्टर, और दोनों एक्स और वाई हेटेरोजाइगस कंडीशन में कंप्लीटली एक्सप्रेस हुए हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। जैसे जितने हमारे पास जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उनमें ज्यादातर कोडोमिनेंस हमें नजर आती है। कंप्लीट डोमिनेंस भी होगी, जैसे हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें कहीं कहीं कंप्लीट डोमिनेंस भी होती है, लेकिन उसमें आप कह सकते हैं काफी हद तक कोडोमिनेंस भी हमें नजर आती है। तो एक ब्लड ग्रुप सिस्टम है एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसको सबसे पहले लैंडस्टीनर और लेवाइन ने डिस्कवर किया था। हम इस चैप्टर के अंदर 3 किस्म के ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कस करेंगे। एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम की एग्जांपल यहाँ दी गई है, आगे फिर हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसके बाद आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ये 3 ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो बनाए किस बुनियाद पे जाते हैं, यानी जब भी हम ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप हमेशा बनता है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन रेड ब्लड सेल्स, कि रेड ब्लड सेल पे जो एंटीजन लगी हुई है उसकी बुनियाद पे ब्लड ग्रुप बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसमें 2 एंटीजन, एक एम है एक एन है। तो अगर रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एम एंटीजन लगी है तो ये एम ब्लड ग्रुप है। अगर हमारे पास रेड ब्लड सेल पर
एन एंटीजन लगी है तो ये एन ब्लड ग्रुप है। लेकिन अगर रेड ब्लड सेल पर दोनों एंटीजन लगी है एम और एन तो ये एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम है। अच्छा, एम एन एंटीजन को प्रोड्यूस करवाने वाले जो जीन्स है वो हमारे पास है एल, ये जीन है और इसकी दो वैरायटी हैं, एक एल एम अलील है और एक एल एन अलील है। तो एल एम की वजह से एम एंटीजन प्रोड्यूस होती है और एल एन की वजह से एन एंटीजन प्रोड्यूस होती है। तो इस वजह से अगर हम जीनोटाइप्स की बात करें एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम में तो अगर हमारे पास एल एम होमोजाइगस कंडीशन हो तो एम ब्लड ग्रुप बनेगा, अगर एल एन और एल एन हो तो एन ब्लड ग्रुप सिस्टम। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से को डोमिनेंस शो करते हैं। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन आ रही तो फिर इस शख्स का जो ब्लड ग्रुप है वो एम एन बनेगा। तो इसने भी अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस किया है और इसने भी अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस किया है। तो ये आप कह सकते हैं को डोमिनेंस है। जैसे आपके बुक में एक एक्टिविटी दी गई है हमारे पास, तो उस एक्टिविटी में है क्या कि हमारे पास एक शख्स एम मैन, वो ऐसी वुमेन के साथ उसकी शादी होती है, इसका ब्लड ग्रुप है एम और इसका ब्लड ग्रुप है एन। तो एम का मतलब क्या है, इसकी जीनोटाइप क्या बनेगी, एल एम के लिहाज से होमोजाइगस, और इस की जो जीनोटाइप बनेगी वो एल एन के लिहाज से होमोजाइगस। तो एक्टिविटी में ये पूछा गया कि इनके बच्चों की आप कह सकते हैं जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि यहाँ चूंकि होमोजाइगस कंडीशन है, यहाँ हमेशा एक ही किस्म के गैमीट बनेंगे और यहाँ भी हमेशा एक ही किस्म के गैमीट बनेंगे। तो जब ये गैमीट इसको फर्टिलाइज करेगा तो एक ही किस्म की कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। यानी इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं इनके जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे एम एन ब्लड ग्रुप रखते होंगे, चलिए। अच्छा, ओवर डोमिनेंस क्या होती है? अच्छा, इसकी डेफिनेशन तो हम बाद में करेंगे, पहले आप लोग इसकी एग्जांपल सुनिए। एग्जांपल के बाद फिर आप जो मैं बात करना चाहूंगा ओवर डोमिनेंस में वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैं कहता हूं कि जो ड्रोसोफिला है, जो आम मक्खी है, जिसको फ्रूट फ्लाई भी कहा जाता है, फ्रूट फ्लाई, इसको फ्रूट फ्लाई भी हम कह सकते हैं। सबसे पहले इसके दो होमोजाइगस कंडीशन है। एक होमोजाइगस कंडीशन में ये रेड कलर रखती है, दूसरी होमोजाइगस कंडीशन में ये वाइट कलर रखती है। और वो हमारे पास जीन्स जो कलर ऑफ आई बना रहा है वो W है और इसके आगे दो आप कह सकते हैं अलील हैं, एक W पॉजिटिव है और एक W। जो W पॉजिटिव है वो रेड कलर के पिगमेंट बनाता है और सिंपल W है ये वाइट आई का जो कलर है वाइट, उसको ये प्रमोट करता है। तो रेड कैसे बनेगा, जब W पॉजिटिव दोनों कंडीशन आ जाए, और वाइट कब बनेगा, जब ये कंडीशन आ जाए। अच्छा, अगर सपोज क्रॉस करवाया जाए इस तरह कि W पॉजिटिव कब क्रॉस करवाया जाए सिंपल W के वाली के साथ, यानी एक वाइट आइड हो और एक रेड आइड हो, तो यहाँ हमारे पास एक किस्म के गैमीट बनेंगे और यहाँ भी सिंपल W वाले गैमीट बनेंगे, यहाँ W पॉजिटिव वाले गैमीट बनेंगे, यहाँ W वाले। तो जब ये जाइगोट बनाएगा तो यहाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन बन जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो आपने याद रखने कि W डोमिनेट है और सिंपल W रिसेसिव है, यानी इसका कलर रेड बनेगा, क्लियर। तो इस W डोमिनेट है और सिंपल W कंप्लीटली रिसेसिव है, तो यहाँ रेड कलर बनेगा। लेकिन ये जो रेड कलर है ये इस रेड कलर से भी ज्यादा गहरा कलर है, यानी इसमें जो फ्लोरेसेंट पिगमेंट है वो आप कह सकते हैं होमोजाइगस वाले रेड से भी ज्यादा है। यानी इसको आप कह सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा डार्क रेड है, बहुत ही ज्यादा डार्क रेड।
और बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, आंखों को चुभने वाला डार्क रेड, फैसिनेटिंग। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन का और होमोजाइगस कंडीशन का जो डिफरेंस वो हमें क्लियरली नजर आ रहा होगा। अगर बहुत ज्यादा डार्क कलर आ गया है तो ये इसका मतलब ये है कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, या फैसिनेटिंग जो डार्क रेड आ गया है तो इसका मतलब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अगर सिंपल रेड कलर है तो इसका मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन। अब इसका डिफरेंस कंप्लीट डोमिनेंस के साथ किया जाए। कंप्लीट में क्या होता है कि जैसे हमने राउंड की बात की थी, ये होमोजाइगस में भी और हेट्रोजाइगस में भी एक ही तरह ये नजर आता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब है सिंपली इसने क्या किया है, जो कैपिटल आर ने वो स्मॉल आर के कैरेक्टर को कंप्लीटली छुपा दिया और अपने असर को उसके ऊपर डोमिनेट कर दिया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसमें जो डोमिनेट कैरेक्टर है वो होमोजाइगस कंडीशन से ज्यादा आप कह सकते हैं शो हो रहा है। तो इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ओवर डोमिनेंस, कि हमारे पास जो अगर करेक्टर है हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो एक्सीड कर जाए होमोजाइगस कंडीशन से तो ये ओवर डोमिनेंस कहलाता है। तो ओवर डोमिनेंस में रिजल्ट्स फैसिनेटिंग आता है कि ज्यादा आप कह सकते हैं एक्सीड कर जाते हैं। इसमें क्या होगा, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन एक्सीड इन क्वांटिटी देन होमोजाइगस कंडीशन। तो ये हमारे पास ओवर डोमिनेंस है। जैसे यहाँ W पॉजिटिव रेड बनेगा, लेकिन W पॉजिटिव और W जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग रेड बनेगा, क्योंकि उसमें जो फ्लोरेसेंट पिगमेंट है वो जरूरत से ज्यादा आगे। तो दोनों में यहाँ तो डिफरेंस नहीं नजर आएगा कंप्लीट डोमिनेंस में, लेकिन ओवर डोमिनेंस में दोनों डिफरेंट तरीके से नजर, एक बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होगा, एक थोड़ा सा कम डार्क कलर का होगा। तो ये हमारे पास ओवर डोमिनेंस। तो ओवरऑल ये दो रिलेशनशिप हैं, ये भी आप कह सकते हैं को डोमिनेंस एक दो दफा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो अपने ये एक्टिविटी लाजमी लिखनी है। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल है वो मल्टीपल एलील का है, लेकिन उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।